जी, एसडी डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य और प्रबंधक के नाम उन्होंने लेटर लिखा है कि इसकी जो गए थे, शिक्षा मंत्री ने भी उन्हें लेटर लिखा था। उसके बाद भी उन्होंने कोई एसडी डिग्री कॉलेज रुड़की, एसडी डिग्री जो गर्ल्स कॉलेज है उसके ऑर्डर करे हैं। फरवरी के बाद अब 6 महीने लगभग कंप्लीट हो गए, पर फिर भी वो लोग जॉब नहीं दे रहे हैं। मतलब आता है इस समय साक्षी तायल, जो कि अभी सहायक कलर के रूप में टेम्परेरी पद पे यहाँ पर कार्यरत है डीएवी डिग्री कॉलेज की लाइब्रेरी में। उनसे बात करेंगे। साक्षी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब आपके पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रहे, तो सरकार ने आदेश तो कर दिए होंगे नौकरी आपको देने के लिए, तो क्यों मिल पा रही है आपको नौकरी? जॉब के मेरे जो यहाँ पे लाइब्रेरी में केएलडीबी में पोस्ट खाली है, उसके हिसाब से मेरी क्वालिफ़िकेशन कम है, क्योंकि मेरी एज कम थी तो मैं उतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ। उसके लिए अलग कोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ऊपर से जो डायरेक्टर ने ऑर्डर करे हैं वो एसडी डिग्री कॉलेज रुड़की, एसडी डिग्री जो गर्ल्स कॉलेज है उसके ऑर्डर करे हैं। वहाँ उसके हिसाब से, उस पोस्ट के हिसाब से मेरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है, मतलब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सही है। पर वहाँ पे मतलब जो सेक्रेटरी हैं, हमने उनसे कई बार बात करी एसडी डिग्री के कॉलेज के, और उनकी जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी हमने कई बार बात करी, उनके सेक्रेटरी सौरभ भूषण शर्मा। पर उन्होंने 6 महीने हो गए, वो ऑर्डर 8 फरवरी को आया था कि इसकी वहाँ पे ज्वाइनिंग होनी है। पर 8 फरवरी के बाद अब 6 महीने लगभग कंप्लीट हो गए, पर फिर भी वो लोग जॉब नहीं दे रहे हैं। मतलब उनके सेक्रेटरी से भी हमने बात करी तो वो ये बोल देते हैं कि 15 दिन में हम मीटिंग बिठाएंगे, कमेटी की, मैनेजमेंट की मीटिंग होगी, और हमारा प्रबंधक अभी बाहर गया हुआ है। उसके बाद उन्होंने मतलब 15 दिन करके 6 महीने हो गए, पर जॉब नहीं मिली। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी शिक्षा है, जिस नौकरी के लिए आपको एसडी डिग्री कॉलेज में ऑर्डर मिले हैं, ये जो ऑर्डर आपको जो निदेशक ने दिया, शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने दिया? जी जी, उच्च शिक्षा निदेशक जो होता है, जहाँ हल्द्वानी से जहाँ से ऑर्डर आते हैं वहीं से ऑर्डर आए हैं, डायरेक्टर ऑफ हायर गवर्नमेंट। उन्होंने एसडी डिग्री कॉलेज को दिए थे? जी, एसडी डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य और प्रबंधक के नाम उन्होंने लेटर लिखा है कि इसकी ज्वाइनिंग वहाँ होनी है, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के हिसाब से कंप्लीट है, इसके हिसाब से नहीं है, इसलिए वहाँ के ऑर्डर हैं। तो जो वहाँ के ट्रस्ट के सचिव हैं वो क्या बोलते हैं आपसे, उनकी बात? वो यही बोलते हैं कि 15 दिन में हमारी एक मैनेजमेंट की मीटिंग बैठेगी, उसके बाद हम जो है तुम्हें भेजेंगे या जो भी है कार्यवाही करेंगे। पर वो मीटिंग 6 महीने हो गए, वो 15 दिन करके वो मीटिंग आज तक नहीं हुई, और वो मीटिंग पता नहीं कब होगी। बस वो इस बात को टाल ही रहे हैं, पर मेरी जॉब नहीं मिली मुझे। 8 फरवरी बताया आप? जी, 8 फरवरी के वो ऑर्डर आए हैं, उसकी कॉपी भी है मेरे पास, और हम शिक्षा मंत्री तक भी गए थे, शिक्षा मंत्री ने भी उन्हें लेटर लिखा था। उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं करी, उसके बाद भी जॉब नहीं मिली। शिक्षा मंत्री के से हम गए थे, उसके बाद भी। तो आपके जो पिताजी थे डीवी जो डिग्री कॉलेज है, यहाँ पर क्लर्क थे, लाइब्रेरियन, तो किस मतलब कब उनका एक्सपायर हुआ, कब देहांत हुआ था? वो 2018 में एक्सपायर हुए थे। जी, उनकी जगह मम्मी को मिल गई थी आपकी? की जगह मम्मी को मिल गई थी, लाइब्रेरी क्लर्क की ही जॉब थी वो भी। उनका देहांत कब हुआ? उनका अभी पिछले साल 2023 14 जुलाई। जी। तो अब आप कैसे अपना गुजारा कैसे कर पा रहे हैं? क्या कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ जॉब कर रही हूँ। यहाँ पे तो टेम्परेरी बेसिस पे है मेरी, और मेरी बहन की पढ़ाई, हमारी आर्थिक और मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि मतलब माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, हमारा कोई ऐसा भाई वाई भी नहीं है कि कोई हमें पाल लेगा, और हम बहुत परेशान हो चुके हैं। और बस यही है कि एक जॉब का सहारा था कि मतलब मेरी बहन का खर्चा, उसकी पढ़ाई का खर्चा, मेरा खर्चा। अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, सिर्फ 12th ही मैं मेरी पास हो पाई थी। तो यही था कि ये नौकरी आप ही चला रहे हो, मतलब इसी जॉब से ही जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। पर बस यही है कि हमारी मानसिक स्थिति इस वक्त बहुत ख़राब है, और आर्थिक स्थिति भी। भाई वगैरह है आपके? हमारा कोई भाई नहीं है, बस हम 2 बहनें हैं, और मेरी बहन भी छोटी है मुझसे। रिलेशन वाला भी कोई काम नहीं आ रहा है? नहीं, रिलेशन वाला हम तो ताऊ चाचा कोई ऐसा किसी के कांटेक्ट में अब नहीं है। जब से पापा गए थे तब से ही वो ख़त्म हो गया था। तो पापा का नाम मनोज तायल पता? जी, मनोज तायल। तो आपने सुना, ये जो साक्षी तायल है, इनके पिताजी का नाम मनोज तायल था। इनकी पापा जी इनके जो पापा थे वो भी यहाँ पर लाइब्रेरी में क्लर्क थे, और इनकी मम्मी भी उसी पोस्ट पे आई थी। अब दोनों का देहांत हो गया है। जो 2 बहनें हैं, जिसमें बड़ी साक्षी तायल है और छोटी का क्या नाम? परिधि तायल। परिधि तायल। परिधि तायल। ये दोनों बहनें हैं जो बोल रहे हैं कि इनकी आर्थिक और मानसिक स्थिति काफ़ी ख़राब है, और 8 फरवरी को शिक्षा विभाग के जो उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक हैं उनके द्वारा एसडी डिग्री कॉलेज के सचिव व वहाँ के प्रिंसिपल को आदेशित किया गया था कि इनको 8 फरवरी को नौकरी ज्वाइन कराई जाए, लेकिन अभी तक इन्हें नौकरी नहीं दी गई। क्या कारण है?
क्यों नहीं इनको नौकरी ज्वाइन कराई गई और क्यों वो बार बार इस तरह से उनको बोल रहे हैं। इस बारे में हम यहाँ के जो एचडी डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं या फिर यहाँ के सचिव हैं उनसे बात करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जो आरोप तो मुझे नहीं मालूम क्या लगाए हैं, क्योंकि मेरे पास भी ऐसी कोई बाइट नहीं आई है, और जो लगाए हैं वो निराधार है। कोई मेरे से उनका व्यक्तिगत कोई रूप से कोई वो तो है नहीं, और ना मैं उनसे व्यक्तिगत मिला हूँ। जी हाँ, एक लेटर मेरे पास आया था, उस तुरंत हमने वो कमेटी में रख दिया था, प्रबंध समिति में, और प्रबंध में प्रबंधक हूँ, वहाँ पूरी प्रबंध समिति है एसडी कॉलेज में अपने, जी और वही निर्णय लेती है प्रबंध समिति जो लेगी, उसी पे हमें काम करना होता है। हम्म तो उसमें लीगल राय मांगी गई थी, लीगल राय अगर आ गई होगी तो प्रबंध समिति में रखा जाएगा। जी कि ये किसी ने ये कहा हो कि नहीं रखा जाएगा तो अलग मैटर है, वो तो मुझे नहीं मालूम किसी ने कहा है नहीं कहा। लेकिन अगर सरकार की तरफ से कोई भी कागज आएगा, उसका पूरी तरह पूर्णतः पालन हम करते और करते रहेंगे। ठीक ठीक है। धन्यवाद।